मैं हरीश गुजराल दा गुजराल टीवी के लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। ये मामला है ज़मीनी विवाद का। दो पक्षों के बीच यहां पर कुछ दिन पहले आपस में झगड़ा भी हुआ। एक पक्ष का कहना है कि ये ज़मीन हमारी महिलाओं के नाम है, जो कि 4 हिस्सों में है। दूसरे पक्ष ने कहा है कि दूसरे पक्ष का कहना है कि इस ज़मीन पर हमारा कब्जा है। इस विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि लहसुन लगाते समय कि जिनके नाम रजिस्ट्री है उन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, वह जाति सूचक शब्द कहे। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि वह लोग ज़मीन हड़पने को लेकर झूठा मामला हमारे ऊपर, झूठा आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर आज हम खेत में पहुंचे हैं। ना तो हमें खेत में यहाँ कोई लहसुन मिला, ना कुछ लहसुन की क्यारियाँ मिली। इसके बारे में हम जानते हैं खेत के मालिक से और दूसरे पक्ष के बारे में बात करते हैं। आइए हम ये दिखा दें जिस ज़मीन पर विवादित मामला है। ये ज़मीन आपको दिखा रहे हैं। इस ज़मीन के चारों तरफ हम घूम रहे हैं। यहाँ पर कहीं भी लहसुन की खेती नहीं की गई। जो आरोप दूसरे पक्ष ने लगाया था कि हम यहाँ पर लहसुन बीज रहे थे, तो जिन पक्षों के पास ये ज़मीन है, जिन्होंने इसकी रजिस्ट्री करवाई है, जिनके पास मालिकाना हक है, उन्होंने आकर लहसुन लगाते समय महिलाओं को कुचलने की कोशिश की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, व जाति सूचक शब्द कहे। इसके बारे में हमें यहाँ पर देखने को कुछ नहीं मिला। ना ही यहाँ पर लहसुन की खेती की गई है और ना ही यहाँ कोई ऐसे ट्रैक्टर द्वारा चलाए गए कुचलने का कोई निशान है। आइए बात करते हैं इनसे, जिन्होंने यहाँ विवादित मामले के बारे में जानकारी देंगे। जिन दूसरे पक्ष के लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिन पर ज़मीन का मालिकाना हक है। आइए सुनते हैं इनके। ये तो रजिस्ट्री है हमारी जी। क्या कहते हैं ये इंतकाल जी हमारे घर वालियाँ के नाम है क्या। ये इनके भाई ने एफिडेविट दे दिया था जी हमने, ये उसके हाँ कब्जा छोड़ने का जी। उसके बाद ये उसने कोर्ट में जाकर बयान भी दे दिए थे। कब्जा मौके पर ही हमने कब्जा ले लिया था, ठीक है जी। और ये इनका जो डैडिया वो 2010 में बेदखल गया था जी, और मौके पर ही हमने कब्जा ले लिया था। जब भी हम थाने में या कहीं भी जहाँ जितेंद्र आई हो जी, वो गालियाँ दे या गाली गलोच करा, बुरी बुरी गंदी गालियाँ दे, और हमारा केस दर्ज करता जी। और हमें हर प्रकार से जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। हमने किसी को आज तक कोई नहीं कहा जी। सारी जगह हमारी लोकेशन कटवा लो, हमारी लोकेशन सारी बाहर किया, जहाँ जहाँ हम बैठे हैं वहीं की लोकेशन है। उसके बावजूद भी ने बिना तफ्सीस करे हमारा केस दर्ज कर दिया SHO ने, और जितेंद्र आईओ की वजह से हमारा केस दर्ज हो चुका है यहाँ जी। हम किसी भी तरह से हमारी लोकेशन कटवा लो, अगर हम यहाँ आए हो जी। हमने पहला सरसों बोई रखी थी, पहला हमने अपने खेत में डोड़ा काट गए थे जी। और नाम यहाँ आप देख लो, अगर ट्रैक्टर ने कहरे चढ़ाया जी, कहीं ट्रैक्टर किलकी रहोगे जी यहाँ, या बार बार लहसुन लगाए रखा कह रखा, कहीं भी मानने अपने खेत में सरसों बोई रखी है जी। और सरसों खड़ी है आपके सामने है जी, इस टाइम ये इतनी पब्लिक खड़ी है जी। उसके बावजूद भी ने हमें हर बार अगर हम कहीं गोमा जा रहे जी, हमारे पीछा पीछा अपनी औरतों भगावा जी, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। हर प्रकार से हमें ने फसाने की सोच रहे, बस जहाँ भी एक न्यू कह रहे जी हमारे पास बूढ़े यार जो से देखा उसने थलाई देंगे और थारे बगल के क्लेश पाई देंगे, उल्टा ना मायो करा कहें किसी अपने बुजुर्ग को मारकर तुम्हारे गल। हाँ कह रहे भी अगर हम कोई भी बुजुर्ग आए, मान लो अपना बुजुर्ग टपाना पड़ जाओ, पर हम थारे के गल क्लेश पावांगे जी। अच्छा। और यह पब्लिक खड़ी है आपके सामने, इनसे पूछ लो आप जो मान ले। तो ये मामला आपका कब से चल रहा है? 6/6/2023 से। उसके बाद इनके मान ले 1-1.5 महीने बाद इन्हें हमारे पर वो लगाई दिया महासी कोर्ट में, हमारा केस चल रहा। यो सेट्स को हमने मिल रही है जी, कब्जा माने मौके पर ले लिया था। सरसों हमने बोई रखी है जी, ने सारे पूछ लो जी इसके सामने। हाँ जी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इस तरह के एलिगेशन लगाया कि ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की? आपके सामने है जी। यहाँ ये सर ऐसे है बात, हमारी औरतें 1/10/2023 को यहाँ खेत में काम करने के लिए आई थी, तो इन्होंने उनके साथ बहुत मारपीट की है सारों ने रल मिल करके। तो उनका मेडिकल एप्लीकेशन हमने थाने में दी हुई है, तो थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इस चक्कर में बचाने के लिए उन्होंने थानेदार से मिलकर के मिलीभगत करके हमारे पर ये झूठा इल्जाम लगाया है। ठीक है सर। और गाँव वाला कोई झूठा केस बनाया गया जिसमें हमें फंसाने की कोशिश की गई है। ये सरासर गलत है। ना ही हमारे पास इनके पास कोई मौके की वीडियो है, ना ही सबूत है इनके पास जिससे हमने इनको गालियां दी या कुछ कहा, गलत कहा। तो ये हमें झूठे केस में फंसाने की साजिश है जी। अच्छा जी। जमीन हमारे घर वालियों का नाम है समजीदा, रुखसैना, नजमा और नजमा, चारों के नाम है ये। अच्छा जी। तो ये हमारे पास रजिस्ट्री है, इंतकाल है, सब कुछ है हमारे पास। तो इन्होंने हमारे ऊपर झूठा केस बनाने की चक्कर में कहा अपने खेत में लहसुन लगा रहे थे जी कहा, और हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, बहुत कुचला हमें कहा, और ST एक्ट लगाया, कहा गंदी गंदी गालियां दी। मेरे पत्रकार बुलाया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है जी।
तो हमने ये सारा खेत पत्रकारों को दिखाया, इसमें कहीं भी लहसुन लगा हुआ नहीं मिला। तो ये किस दिन का मामला है ये 23 तारीख को 11:30 बजे ने बताया गया है। अच्छा और हमने आज तक कोई पुलिस ना आई, ना ही हमें पुलिस ने सूचित किया। अच्छा, तो ये आप अपने नाम ये खेत बता रहे हो, तो इनका क्या मामला है इस पूरे खेत में? इस खेत में मान ले हमने जमीन ली थी 6/6/2023 को, तो हमने रजिस्ट्री करा ली थी, इंतकाल हमारे नाम हो गया था। ये जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जी। अच्छा, जमीन किससे ली थी? नहीं से ली थी? नहीं, ये हमने पंजाब क्या सरस्वती देवी अच्छा उससे जमीन ली थी हमने ये अच्छा, जी। तो इनका पुराना कब्जा था इसके ऊपर? पुराना कब्जा नहीं था, बटाई देख रहा था जी उसको जी। अच्छा, वो बटाई पर दी थी इनको जी। आ जाओ। अभी मैं यहाँ पर मौजूद है जी, यहीं से हो आप? हाँ हाँ, नहीं दे राम। अच्छा, तो यहाँ पर बताया ऐसा जाता है कि लहसुन लगाते वक्त ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश ना ये जो तो हमने मौका कर लिया, यहाँ लहसुन लाने वाला वो ट्रैक्टर ली गए कहीं भी नहीं आई जी। ये झूठो फराड़ा भी अच्छा, फराड़ा जी। और इनको कुछ बना ले जाओ। अच्छा, तो फिर ऐसी क्या बंदूकबाजी है कि उन्होंने इस तरह का आरोप लगाए? बस और वो तो यहाँ भी उन्होंने बंडाई दे याद उन्हें मप्पा नहीं रह जाएगी सारी उम्र मप्पा छूटने की नहीं है। अच्छा, और तो जालसाजी करके हाँ, जमीन बस। हड़पने की कोशिश की हाँ जा रही बस है। बस हम जाल पाएगा ना पर अपना मारांगा कुछ उसका कहेगा अभी ने फंस जाएंगे, हम जमीन रखेंगे दाब नहीं बस ये बात। आपने भी देखा लहसुन लगाया यहाँ पे? ना जी लहसुन लगे नहीं है जी खेत में, ना यहाँ कोई ट्रैक्टर ना कोई लड़ाई हुई यहाँ। सरसों बेरी खींची इसने अपनी, सरसों किसने बोई रखी? हमने बोला इन्हें ममदर ने जिनकी जमीन है जी। अच्छा, हाँ जी। जो ये रामपुरैया को 2 गुटों में झगड़ा हुआ था विवादित मामले को लेकर, जमीन के बारे में क्या मामला था ये? ये एक दरखास्त 23/10/23 को आशा रानी पत्नी कुंवर रामपुरैया ने दी थी कि इनका एक ज़मीनी विवाद है कि हमारे साथ अली मोहम्मद, इकबाल, अलाउद्दीन वगैरह ने हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की और हमारे को जाति सूचक शब्द कहे और मारपीट करी। ये दरखास्त लेकर थाने में आए थे और इस दरखास्त पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे जैसी कार्रवाई होगी तफ्तीश के आधार पर करेंगे। तो दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि बिना तफ्तीश किए ही SC/ST एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है। नहीं, वो हम आरोप इस लगा रहे हैं। SC/ST एक्ट को हम दरखास्त को नहीं रोक सकते, परंतु जांच जरूर कर सकते हैं और इसकी जांच भी DSP साहब ही करेंगे और उन्हीं के पास ये मिसल चली गई। तो सर जैसे ये आरोप भी है कि लहसुन लगाते वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी सबूत देखने को नहीं मिला कि लहसुन वगैरह उस खेत में सरसों उग रही है। नहीं, ये सभी जो मौका है DSP साहब करेंगे और DSP साहब इसकी तस्दीक करेंगे, तफ्तीश करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।